हेलो नमस्कार साथियों, क्या आप भी बिहार भूमि सर्वे का लास्ट डेट को लेकर इंतजार कर रहे हैं? सोच रहे हैं कि इसका लास्ट डेट जो है कब तक निर्धारित किया गया है? तो आज के सेशन में मैं आप लोग को क्लियर करने वाला हूं कि जो बिहार में भूमि का सर्वे चल रहा है इसका लास्ट डेट जो है कब तक रखा गया है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार में भूमि का सर्वे जो चल रहा है 20 अगस्त 2024 से इससे जो स्टार्ट कर दिया गया है सभी जिलों के सभी प्रखंड और सभी गाँवों में। तो इसका लास्ट डेट जो है बार-बार जो है बढ़ाया जा रहा है, यानी विस्तार किया जा रहा है। तो एक्चुअल में जो है कितना तारीख तक जो है विस्तार किया गया है? क्या जो है 31 दिसंबर 2024 तक ही लास्ट डेट को निर्धारित किया गया है? इसमें जो है और विस्तार करके 31 मार्च 2024 तक किया गया है? जो भी आप लोग के मन में डाउट है लास्ट डेट को लेकर, उस डाउट को मैं आज के सेशन में अभी-अभी क्लियर करने वाला हूँ। तो आप लोग इस सेशन में बने रहिएगा पूरा एंड तक। और आज के सेशन में मैं आप लोग को ये भी बतलाने वाला हूँ कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट के साथ आप लोग को फॉर्म को अपलोड करना है। यदि आप लोग का कोई डॉक्यूमेंट भूल चुका है तो उस डॉक्यूमेंट के स्थान पर कौन सा डॉक्यूमेंट लगाकर ये जो है सर्वे करा सकते हैं। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि जमीन का जो है रसीद सभी लोग का नहीं कटता है, यानी उनका जमीन किसी कारणवश नेट पर नहीं चाहा होगा या वो जमीन खरीदे हैं तो उसका दाखिल खारिज नहीं करा है, इस कंडीशन में उनका जमीन का रसीद नहीं कट रहा है। तो उस कंडीशन में उनको सर्वे कैसे कराना है आज के सेशन में मैं आप लोग को ये भी क्लियर करने वाला हूँ। तो बस सेशन में एंड तक बने रहिएगा, सारा डाउट आप लोग को क्लियर हो जाएगा। लास्ट डेट और प्लस जो है आप लोग को सर्वे कैसे कराना है, इस सारा जानकारी मैं आज के सेशन में देने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। साथियों, आप सभी को जानकारी होगा कि सर्वे का काम जो है बहुत तेजी से स्टार्ट हुआ था 20 अगस्त 2024 से। उस समय ये लग रहा था कि अब जो है केवल जो है 2 महीना के अंतर्गत, 2 महीना भी हमने ज़्यादा ही बतला दिया। उस समय लग रहा था कि 1 महीना के अंतर्गत जो है सरकार सभी जमीन का दस्तावेज अपने पास ले लेगा, यानी सभी रैयत जो है अपना दस्तावेज जो है जमा कर देंगे। बट इसका जब जैसे ही काम स्टार्ट हुआ 2, 4, 10, 15 दिन बीता और सभी रैयत जो है अपना-अपना ज़मीन का सर्वे कराने के लिए पहुँचे, जो है अपना दस्तावेज समेट रहे थे। तो उस समय ये लग रहा था सभी रैयत को कि हमारा दस्तावेज तो है ही नहीं ज़मीन का, इस कंडीशन में हम कैसे सर्वे कराएँगे? तो उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा संख्या में जो है रैयत के द्वारा कंप्लेन जाने लगा इसके साइट, यानी बिहार भूमि सर्वे से संबंधित बहुत ज़्यादा जो है कंप्लेन जाने लगा उसके ऑफिस में, बिहार भूमि के ऑफिस में। और प्लस में आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार में जो कर्मचारी है, जो रेवेन्यू अधिकारी है, उस किस तरह से क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो वो बिना घूस के कोई कार्य करते नहीं है। तो इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगा था रैयतों के बीच। तो उस कंडीशन को देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया कि थोड़ा-सा और टाइम को जो है डिले किया जाए। तो आप सभी लोग जानते हैं टाइम को जो है रह कर 2-3 बार बढ़ा दिया गया है, यानी कहने का मतलब एक बार बढ़ाया गया, उसको रखा गया 30 सितंबर तक शायद रखा गया था। उसके बाद जो है 31 जो है सॉरी 30 नवंबर तक रखा गया, तो 30 नवंबर के बाद 31 दिसंबर तक विस्तार किया गया था। और कुछ दिन पहले फिर से एक अपडेट आया जिसमें बताया गया था कि टोटल जो है आप लोगों को 180 दिन कार्य दिन जो है रखा जाता है, यानी सभी हॉलिडे को छोड़कर, संडे को छोड़कर ये जो कार्य डे होता है उस डे को जोड़ा जाएगा। 180 दिन आप लोगों को समय दिया गया था और उसको जोड़ने पर 31 मार्च 2025 पहुंच रहा है। 31 दिसंबर 2025 जो है लास्ट डेट निर्धारित किया गया है। एक बार फिर से सुनिएगा कि बिहार में जमीन का सर्वे का फॉर्म जमा करने का जो लास्ट डेट निर्धारित किया गया है 31 दिसंबर 2025 तक निर्धारित किया गया है। तो आप लोग 31 दिसंबर 2025 से सभी जमीन का दस्तावेज सबमिट जो है तैयार करके अपना ज़मीन का सर्वे ज़रूर कराएँगे और फार्म जो है जमा ज़रूर करेंगे। साथ में मैं आप लोग को एक और बात भी क्लियर करना चाहूँगा कि सर्वे का काम जो है 3 स्टेप में पूरा होने वाला है। अभी जो चल रहा है ये स्टेप नंबर फर्स्ट है। तो स्टेप नंबर फर्स्ट में आप लोग को क्या करना है, तो स्टेप नंबर फर्स्ट में सभी दस्तावेज को, यानी ज़मीन के जितने भी दस्तावेज है सभी दस्तावेज को अटैच करके फॉर्म के साथ सिविल में ले जाकर जमा करना है या उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर देना है। दोनों में से कोई एक करना है। फिर से आप लोग समझिएगा, स्टेप जो है 3 स्टेप में कंप्लीट होने वाला है ज़मीन का सर्वे। पहला स्टेप हो गया फॉर्म को भरिए और ले जाकर शिविर में जमा करिए। दूसरा स्टेप हो जाएगा जब आप लोग फॉर्म जमा कर लीजिएगा या अपलोड कर लीजिएगा, तो इसके कुछ दिनों के बाद आप लोगों को कॉल बैक किया जाएगा और उस कॉल में ये बतलाया जाएगा कि आप सभी ज़मीन का दस्तावेज ओरिजिनल लेकर आइए। जहाँ आप लोगों को बुलाया जाएगा, अधिकांश जो है शिविर में ही बुलाया जा रहा है, या आप लोग को जो है कार्यालय स्तर पर जो ऑफिस खोला गया है वहाँ पर आप लोगों से बुलाया जा रहा है। तो वहाँ पर जाकर अपना दस्तावेज जो है वेरीफाई कराना है, यानी स्टेप नंबर 2 में आप लोगों को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है सत्यापन कराना होगा। और उसके बाद जो है तीसरा स्टेप में जो होगा, जो अधिकारी अभी ऑफिस में बैठकर कार्य कर रहे हैं, जो आप अधिकारी जो है ऑफिस में बैठकर फॉर्म को ले रहे हैं, जमा ले रहे हैं, वही अधिकारी चलकर अब आप जमीनी स्तर पर आएंगे, यानी वही अधिकारी कहाँ जाएंगे, तो जमीनी स्तर पर जाएंगे और वहाँ जो है सर्वे करेंगे, यानी नाप तोल के सर्वे होगा।
कहने का मतलब कि थर्ड नंबर जो स्टेप है ये फाइनल सर्वे होगा ज़मीन का, यानी ये ज़मीनी स्तर का सर्वे होने वाला है। तीनों आप लोग को स्टेप समझ में आ गया कि पहला में क्या होगा, दूसरा में क्या होगा और तीसरा में क्या होगा। क्विकली फिर से एक बार समझिएगा, पहला स्टेप जो है फॉर्म जमा करना है, दूसरा में फॉर्म को वेरीफाई कराना है, डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराना है, और तीसरा में जो है क्या कराना है, तो तीसरा में अधिकारी जो है जमीनी स्तर पर आकर सर्वे करेंगे, यानी जो अभी तक आप लोगों ने दस्तावेज को जमा किए थे, वेरीफाई कराए थे, उसके बेसिस पर आपका जमीन जो है बांट दिया जाएगा। तो आई होप कि ये आप लोगों को पॉइंट क्लियर चल गया है कि पता कि कितना स्टेप में जो है सर्वे का काम कंप्लीट होने वाला है। और अब मैं आप लोग को डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी आप लोग के मन में डाउट चल रहा है उस डाउट को क्लियर करना चाहूँगा। देखिए, आप लोग के मन में ये डाउट चल रहा है पहले कि हमारा जो ज़मीन है उसका रसीद नहीं कट रहा है। जैसे रसीद क्यों नहीं कट रहा है, 2 कंडीशन बनता है। तो पहला कंडीशन ये बनता है कि आप लोग का जो ज़मीन है नेट पर शो नहीं करता है, यानी नेट पर नहीं दिखाता है कि आपका ज़मीन नेट पर कितना है, यानी कहने का मतलब कि नेट पर साफा शो ही नहीं करता है। उस कंडीशन में आपका रसीद नहीं कटता है, यानी नहीं दिखाएगा नेट पर तो आपका ज़मीन का रसीद नहीं कटेगा, ये तो सभी लोग जानते हैं। दूसरा कंडीशन ये हो जाता है कि आप लोग जो रिसेंटली रजिस्ट्री कराए हैं ज़मीन का और उसका दाखिल खारिज नहीं कराए हैं। आप लोगों में से ऐसे बहुत लोग होंगे जिनको अभी पता नहीं होगा कि जो है दाखिल खारिज यानी मोटेशन होता क्या है। तो देखिए मेरे भाई, मोटेशन उसको कहते हैं, दाखिल खारिज हिंदी में समझिएगा, मैं आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। तो दाखिल खारिज दाखिल होता है कि जैसे आप लोगों ने किसी के ज़मीन को खरीदे हैं, यानी उस व्यक्ति के नाम से खारिज होना चाहिए था, यानी वहाँ से कट कर और आपके नाम पर ऐड हो जाना, इसी को कहते हैं दाखिल खारिज। यानी जो व्यक्ति बेचा है उसके नाम से खारिज होना था और आपके नाम पर दाखिल होना था, यानी ऐड होना था। तो खारिज और दाखिल इसी को मिला देते हैं तो हो जाता है दाखिल खारिज। तो अब आई होप कि आप लोग को समझ में आ चुका है कि दाखिल खारिज का मतलब क्या होता है, यानी जो बेचा है उसके नाम से कट कर आपके नाम पर ऐड हो जाना, इसी को हम लोग कहते हैं दाखिल खारिज। तो देखिए, दाखिल खारिज यदि आप लोग नहीं कराए हैं उस कंडीशन में आपका रसीद नहीं कटेगा। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना होगा, यदि आप लोग का जमीन ऑनलाइन नहीं दिखा रहा है तो आप लोग क्या करिएगा, परिमार्जन करवाइएगा। परिमार्जन करवाइएगा, जो आप लोग को रिसिप्ट मिलेगा, यानी कहने का मतलब जब परिमार्जन का फाइनल सबमिट होगा तो वहाँ पर एक रिसिप्ट देगा, उस रिसिप्ट को कहिएगा साइबर कैफ से कि सर इसको प्रिंट करके हमको दे दीजिए, इसके बेसिस पर हम सर्वे कराएंगे। तो उसको आप लोग को प्रिंट आउट निकलवा लेना है और उसके बेसिस पर आप लोग सर्वे करा लीजिएगा। यानी जहाँ पर आप लोगों से रसीद मांगा जा रहा है उस स्थान पर आप लोग जो परिमार्जन कराए हैं उसका आप लोग रसीद जो निकलवाए हैं अभी अभी उसको आप लोग लगा दीजिएगा। इस प्रकार से आप लोगों को कराना है। और दूसरा कंडीशन क्या था कि दूसरा कंडीशन, यदि आप लोग का दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो दाखिल खारिज करवाइए। दाखिल खारिज करवाइएगा तो वहाँ पर भी आप लोग को एक रिसिप्ट देगा, साइबर कैफ से करवाइएगा तो वहाँ पर भी, तो फाइनल सबमिट करेगा तो वहाँ पर जो है रिसिप्ट मिलेगा, उसको प्रिंट करके निकलवा लीजिएगा और वो भी लगा दीजिएगा। यानी जहाँ रसीद मांगा जा रहा है वहाँ पर आप लोग को लगाना है। तो दोनों कंडीशन में आप लोग को बता दिया हूँ। यदि आप लोग का पुराना जमीन है और नेट पर नहीं चढ़ा है, उस कंडीशन में आपका रसीद नहीं कट रहा है तो आप लोग को परिमार्जन कराना है। यदि आप लोग का रजिस्टर्ड जमीन है और उसका दाखिल खारिज नहीं कराए हैं, उस कंडीशन में आपका जो है रसीद नहीं कट रहा है तो आप लोग को क्या करना होगा, दाखिल खारिज का जो रसीद मिलेगा उसको आप लोग को लगाकर जमीन का सर्वे करा लेना है। अब आइए मेन पॉइंट कि आप लोग का जमीन का दस्तावेज भूल चुका है तो उस कंडीशन में क्या करिएगा। तो देखिए, दस्तावेज तो इससे ऑनलाइन अपलोड किया गया है, बट ये भी कंडीशन है कि वहाँ पर सभी लोग का दस्तावेज अपलोड नहीं किया गया है। यानी आप लोग को एक बार चेक कर लेना है कि क्या हमारा दस्तावेज जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया गया है कि नहीं। आप लोग को नहीं पता होगा तो इस चैनल पर जाइए, उसमें वीडियो देख लीजिएगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि वीडियो अपलोड किया था कि आप लोग को इससे अपने ज़मीन का केवाला निकाल सकते हैं, केवाला डाउनलोड कर सकते हैं और खतियान को डाउनलोड कर सकते हैं। यदि वहाँ पर आप लोगों का केवाला या खतियान मौजूद है तो डाउनलोड कर लीजिएगा। कुछ आप लोग को पे करना होगा, हमको लगता है कि 10 रुपया पर पेज लेता है। तो पे करने के बाद आप लोग को क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। 72 घंटे के अंदर सभी दस्तावेज आप लोग का डाउनलोड हो जाएगा। यदि वहाँ पर आप लोग का दस्तावेज नहीं मिलता है तो अब आप लोग को क्या करना होगा, देखिए जिनका खतियानी जमीन है, यदि आप लोग का खतियान नहीं मिल रहा है, ऑनलाइन भी नहीं मिल रहा है, तो आप लोग को बिल्कुल नहीं घबराना है। आप लोग जो है रसीद कट रहा है तो रसीद के बेसिस पर आप लोग सर्वे करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं कुछ दिन पहले एक अपडेट आया था जिसमें बतलाया गया था कि बिना खतियान के जमीन का सर्वे करा सकते हैं सभी लोग। ये मैं नहीं, ये दिलीप जायसवाल जी बोल रहे हैं, रेवेन्यू जो मिनिस्ट्री है, जो जिनके पास मिनिस्ट्री है, तो उनके द्वारा ये बात को बोला गया था कि जिनके पास खतियान नहीं है वो बिना यानी विदाउट खतियान का भी सर्वे करा सकते हैं। और जिनके पास केवाला वाला जमीन है, केवाला नहीं मिल रहा है, तो आप लोग को भी केवाला डाउनलोड करना है। यदि डाउनलोड करने पर भी वहाँ पर नहीं है तब आप लोग को क्या करना होगा, जो आप लोग के पास डॉक्यूमेंट है, रसीद है, तो रसीद के बेसिस पर आप लोग सर्वे करा लीजिएगा। रसीद भी नहीं कट रहा है तो जो मैं आप लोग को अभी बताया है, कुछ 2 कंडीशन बनता है, परिमार्जन और दाखिल खारिज, उसका जो रसीद मिल रहा है उसके बेसिस पर आप लोग क्या करिएगा, सर्वे का फॉर्म भर दीजिएगा और ले जाकर शिविर में जमा कर दीजिएगा।
या जमा नहीं करना चाहते हैं तो आप लोग क्या करिए, उसका ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपलोड कर दीजिए, जो कि मैं आप लोग को पूरा डिटेल से बताया हूँ कि कैसे आप लोग को अपलोड करना है, क्योंकि वहाँ पर भी मैक्सिमम लोग गलती कर रहे हैं फॉर्म को अपलोड करने में। तो आप लोग को अपलोड करना जो है मैं पूरा बेहतरीन तरीके से सिखाया हूँ। यदि आप लोग का PDF का साइज कम नहीं हो रहा है तो कम करना भी मैं आप लोग को सिखाया हूँ, तो उसको देख के आप लोग जो है जरूर बढ़िया से यानी एक्यूरेट जो है फॉर्म को फिलअप करिएगा, क्योंकि आप लोग गलती करिएगा तो आप ही लोग को जो है चलकर बाद में परेशानी बढ़ जाएगा। तो गलती बिल्कुल नहीं करिएगा, वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो आई होप कि जो जो मैं आप लोग को पॉइंट बतलाया हूँ आप लोग एक बार फिर से समझिएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट के साथ आप लोग को सर्वे कराना है। आधार कार्ड लगाना है, मोबाइल नंबर लगाना है, ईमेल आईडी होना चाहिए। उसके बाद जो है आप लोग जो है क्या करिएगा, तो उसके बाद सिग्नेचर आप लोग को फॉर्म पर करना होगा। प्रपत्र 2 प्रपत्र 3 जो है भरना होगा। उसके बाद वंशावली आप लोग अपने से बनाना चाहते हैं तो बना दीजिएगा, अदरवाइज जो प्रपत्र 3 है वो वंशावली का ही फॉर्म है, यदि उसको भी आप लोग फिलअप करके दे सकते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद खाता संख्या आप लोग को पता होना चाहिए, जमीन का प्लॉट यानी खेसरा नंबर पता होना चाहिए, रकबा यानी डिसमिल में एकड़ और हेक्टेयर, एकड़ और डिसमिल में आप लोग को जमीन का रकबा बतलाना होगा। उसके बाद रैयत का नाम लिखना होगा, हल्का का नाम बतलाना होगा, हल्का नंबर, मौजा का नंबर आप लोग को याद होना चाहिए, नहीं याद है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मौजा का नाम वहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा। उसके बाद जो है मौजा का नाम भी याद होना चाहिए, थाना नंबर, थाना का नाम, ब्लॉक नाम, ये सब जो है आप लोग को फॉर्म फिलअप करते समय देना होगा, दर्ज करना होगा, जो जो मैं अभी आप लोग को बतलाया हूँ। इस सभी पॉइंट को जो है आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, जो जो मैं डॉक्यूमेंट यानी जो फॉर्म फिलअप करते समय आप लोग को ध्यान रखना है वो सभी पॉइंट को मैं यहाँ पर अभी अभी आप लोग को बतला दिया हूँ। उसके बाद आप लोग समझिएगा, लिखा गया है पिता के संपत्ति में बेटा एवं बेटी दोनों का बराबर अधिकार है। जो पिताजी का संपत्ति होता है उस पर जितना बेटा का अधिकार होता है उतना ही बेटी का अधिकार होता है। तो सरकार द्वारा जो है ये बात को माना गया है कि जितना बेटा का अधिकार है उतना ही बेटी का अधिकार है, यानी दोनों जो है बराबर बराबर हकदार है। यदि आप लोग चाहते हैं कि आपका जो है बहन है और उसका हिस्सा ना लगे तो आप लोग को NOC बनाना होगा। NOC क्या होता है? NOC होता है जो है अनापत्ति प्रमाण पत्र, यानी वो उस पर सिग्नेचर कर देगी, यानी साफ साफ वो कह देगी कि हमको जो है इस जमीन से कोई मतलब नहीं है, जो जमीन है ये मेरे भाई का ही होना चाहिए, यानी हमको जो है इस पर कोई आपत्ति नहीं है, हमारा जो हिस्सा बन रहा है ये हमारा भाई को ही दे दिया जाए, तो वही होता है NOC। NOC यदि आप लोग बनवा लेते हैं अपनी बहन से तो जो है आप लोगों को भविष्य में चलकर इस जमीन के लेकर जो है परेशानी नहीं रहेगा। यानी कहने का मतलब कि आप लोगों को ये नहीं लगेगा कि जो है हम लोग का बहन भी हिस्सा ले सकते हैं भविष्य में। यदि NOC बना लेते हैं तो भविष्य का चिंता अभी खत्म हो जाएगा। यदि NOC नहीं बनाते हैं तो भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा, आप सभी लोग तो जो है तैयार रहिएगा, भविष्य के बाद भविष्य में देखा जाएगा। उसके बाद आप लोग देखिएगा, उसके बाद मैं आप लोग को बतला दूं, यहाँ पर देखिएगा लिखा गया पिता की संपत्ति वंशावली में बेटा बेटी का नाम होने से भविष्य में उनके अधिकार का दावा आसानी से हो जाता है, ये पॉइंट लिखा गया। उसके बाद देखिएगा लिखा गया बिहार में भूमि सर्वे की प्रक्रिया को लेकर महिला सशक्तिकरण और संपत्ति के समान वितरण की दिशा में बड़ा कदम है। उसके बाद अगला पॉइंट देखिएगा लिखा गया बिहार में भूमि सर्वे आवेदन करने के लिए आप एक बिहार के मूल निवासी होने चाहिए और रैयत का जमीन बिहार में होना चाहिए। आप सभी लोग जानते हैं कि जो सर्वे चल रहा है बिहार में ही सर्वे चल रहा है। एक पॉइंट मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगा, जो भी भूमि से संबंधित विषय है ये राज्य सरकार का विषय होता है। तो आप लोगों को पता होगा, जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं उनको जरूर पता होगा कि जो डिपार्टमेंट है यानी जो कृषि विभाग हो गया ये राज्य सरकार का विषय होगा, रक्षा विभाग हो गया ये केंद्र सरकार का विभाग हो गया। इसी प्रकार से 3 विभाग जो है 3 विभाग में जो है सभी सेक्टर को बांटा जाता है। तो 3 विभाग कौन सा होता है, तो एक केंद्र सरकार केंद्र लेवल का हो गया यानी संघ सूची जिसको कहते हैं, दूसरा हो गया राज्य सूची और तीसरा हो जाता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में जो है केंद्र और राज्य दोनों शामिल रहते हैं। इस प्रकार से जो है क्या होता है, तो इस प्रकार से यहाँ पर सेक्टर बांटा जाता है। तो उसी प्रकार से ये जो कृषि है, कृषि या जमीन जो ये जो सेक्टर है ये राज्य सरकार का विषय है। तो उसी प्रकार यानी जो भी जमीन से रिलेटेड जो भी कानून बनाएगा ये राज्य सरकार ही बनाएगा। इसलिए ये जो जमीन का सर्वे चल रहा है ये बिहार में चल रहा है, यानी बिहार सरकार का ये विषय है, तो यही बिहार सरकार इस पर सर्वे करा रहा है। अदरवाइज झारखंड सरकार चाहे तो झारखंड सरकार भी करा सकती है, अदरवाइज ये केंद्र लेवल का जो है सर्वे नहीं हो सकता है, यानी पूरा भारत में इस सर्वे नहीं हो सकता है। राज्य का ये कार्य है कि अपना जो है जमीन का सर्वे कब कराए कब ना कराए वो उसका विषय होता है। तो आज के सेशन में हम लोग बहुत ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा किए हैं जो कि आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। इस सेशन में मैं आप लोग को 4-5 पॉइंट बतला दिया हूँ। पहला पॉइंट जो है मैं आप लोग को लास्ट डेट को लेकर क्लियर किया हूँ कि कब तक इसका लास्ट डेट रहने वाला है। उसके बाद मैं आप लोग को डॉक्यूमेंट का भी जो है क्लियर किया हूँ कि किस किस डॉक्यूमेंट के साथ आप लोग सर्वे करा सकते हैं। उसके बाद हम लोग तमाम प्रकार के जो है छोटा बहुत पॉइंट यहाँ पर देखें जो कि मैं आप लोग को
अभी ध्यान नहीं चल रहा है कि क्या क्या मैं आप लोग को बतलाया हूँ। आई होप कि आज का सेशन सभी लोग को क्लियर समझ में आ चुका है। थोड़ा बहुत भी आप लोग को डाउट लगता है आज के सेशन से, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ पर टैप करके हमसे जरूर पूछेगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। और हाँ, आप लोग चाहते हैं कि बिहार भूमि सर्वे के संबंध में कोई भी अपडेट आता है और समय समय पर आप तक पहुँचता रहे, तो हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया गया है हमारे द्वारा, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिल जाएगा। थर्ड ग्रुप का लिंक ओपन करके आप लोग ज्वाइन हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड जो है फुल हो चुका है, तो थर्ड में आप लोग जुड़ जाइएगा और वहाँ पर जो है कोई भी अपडेट आता है तो वहाँ पर आप लोग को देखने को सबसे पहले मिलेगा। चैनल से भी पहले चैनल पर वीडियो बनाकर एडिट करके छोड़ने पर जो है टाइम लग जाता है, वहाँ पर केवल मैसेज को फॉरवर्ड करना रहता है, तो आप लोग को समय से पहुँच जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही। आज का सेशन कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट करके सभी लोग जरूर बताइएगा। चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।